और जिस हसन हुसैन का जो शहादत हुआ है उस शहादत को ध्यान रखिए। शहादत इसलिए दिया गया है कि इस्लाम को बचाने के लिए उसने शहादत दी है। देखा है आज तक धुर्की और सगमा प्रखंड में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात नहीं रही है। पूर्व में भी आप सभी ने, चाहे वह हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम भाई का त्यौहार हो, सभी त्यौहार में बढ़ चढ़कर एक दूसरे का हिस्सा लेकर शांतिपूर्वक पर्व को मनाने में अपनी भूमिका निभाई है। मुहर्रम को लेकर सगमा और धुर्की प्रखंड के सभी समुदाय के प्रबुद्धजनों और पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि एवं ताजिया अखाड़ा रखने वाले लाइसेंस धारियों के साथ रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों प्रखंड के सीओ जुल्फिकार अंसारी, पुलिस निरीक्षक रतन कुमार सिंह मुख्य रूप से शामिल थे। इस बैठक में अंचल अधिकारी ने कहा कि मुहर्रम शहादत के तौर पर मनाया जाता है, वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा बलों के साथ तैनात रहता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जो गाइडलाइंस दिया गया है उसी मुताबिक शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का जुलूस निकालें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का वाद विवाद न हो, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के अलावा समुदाय विशेष की भी भूमिका रहती है। वहीं पुलिस निरीक्षक रतन कुमार सिंह ने कहा कि मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नज़र है। उन्होंने कहा कि कोई भी मैसेज या भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कंटेंट को बढ़ावा नहीं दें। थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने कहा कि जुलूस को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की सबकी जिम्मेदारी है। थाना प्रभारी ने पूर्व की तरह अपने निर्धारित मार्ग और रास्ते से ही जुलूस निकालने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग कर जुलूस निकालें, पुलिस सभी जगहों पर तैनात रहेगी। वहीं शांति समिति बैठक का संचालन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष इसराइल खान ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेता मोबिन अंसारी, भाजपा नेता दामोदर जायसवाल, सदर पंचायत के मुखिया महबूब अंसारी, सगुनी राम, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण यादव, बीडीसी प्रतिनिधि कमलेश सिंगोड़, झामुमो के प्रखंड उपाध्यक्ष शैलेश यादव, कुदूस अंसारी, राम भरोसा राम, इशाक अंसारी, हाजी सदरजान मोहम्मद अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भी मैं बताऊंगा और सामाजिक दृष्टिकोण से, चूँकि ये इस्लामिक नई शुरुआत होती है साल का, इस साल का ही शुरुआत आपका इस्लामिक नया साल है। इसमें हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, ये गम का त्यौहार होता है। इस त्यौहार में लोग गम का इजहार करते हैं, मसीहा पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखिए आप लोग भी। और जिस हसन हुसैन का जो शहादत हुआ है उस शहादत को ध्यान रखिए। शहादत इसलिए दिया गया है कि इस्लाम को बचाने के लिए उसने शहादत दी है। तो इस शहादत के अवसर पर आप मिल कर रहिए। हम लोगों ने बहुत लोगों को डांट फटकार भी अभी किया है। हम लोगों ने कहा भी है कि अगर आप बात नहीं मानिएगा तो कानून के नज़र पे आप दोषी माने जाएंगे और उसी के तहत आप पे कार्रवाई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात हर तक पहुंचा होगा और निश्चित तौर पर उस पर अमल करेंगे और आपसी शांति बना करके खास करके सुंडिया के लोग ये मनाएंगे। बहुत बातें आ चुकी है, फिर भी हम 2-3 बातें कहना चाहेंगे जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। डीजे का प्रयोग देखे होंगे कि हाल के दिनों में गढ़वा ज़िले में डीजे का प्रयोग नहीं हुआ था, जो पिछला पर्व गुजरा है और दूसरे ज़िले में लोग किए थे, लेकिन हमारा गढ़वा में एकदम नगण्य हुआ। तो इस बार भी सख्ती होगा। तो जो आपका इतिहास है, हमने जो अपना अभिलेख देखा है, आज तक धुर्की और सगमा प्रखंड में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात नहीं रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी इतिहास को कायम रखेंगे। जहाँ तक छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो तो हल होती रहेंगी। पूर्व में भी आप सभी ने, चाहे वह हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम भाई का त्यौहार हो, सभी त्यौहार में बढ़ चढ़कर एक दूसरे का हिस्सा लेकर शांतिपूर्वक पर्व को मनाने में अपनी भूमिका निभाई है। जिस तरीके से रामनवमी पर्व मनाने में मुस्लिम भाइयों ने अपनी सहभागिता दी है, उसी तरह से मुहर्रम पर्व को मनाने में हमें उम्मीद है कि यहाँ के सभी हिंदू भाई उनको मदद करेंगे और शांतिपूर्वक मुहर्रम पर्व मनाने में सफल अपना भूमिका निभाएंगे। साथ ही मैं यहाँ के मुहर्रम कमेटियों से आग्रह करता हूँ कि जितने भी इस थाना क्षेत्र में मुहर्रम कमेटी है, सभी कोई अपना एक आवेदन थाना को दे दें। आपकी क्या रूट रहेगी, कितनी उसमें संख्या रहेगी जो अखाड़ा जुलूस के साथ चलेंगे, क्या क्या आपका हरबे हथियार रहेंगे, उसका एक सूची हमें चाहिए। क्या समय रहेगा, क्या विवादित होने का संभावना है, इस चीज़ों से हम लोगों को एक लिखित आवेदन देकर अवगत कराएं। और हमारी पूर्ण प्रयास रहेगी कि जितने भी अखाड़ा निकलेंगे क्षेत्र में, सभी अखाड़ा के साथ एक पुलिस बल, 2 पुलिस बल जो उचित प्रतीत हो, हम लोग उसमें देंगे और शांतिपूर्वक मुहर्रम पर्व मनाने में आप सभी का मदद करेंगे। डीजे का जहाँ तक बात है वो पूर्ण प्रतिबंधित रहते आया है और पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। विवादित नारों का प्रयोग ना करें, इसका ख्याल रखें आप लोग।
सभी कोई बुद्धिजीवी हैं। आजकल के बच्चे कुछ नशा का प्रयोग करते हैं और कुछ भी विवाद करने के लिए उतावला रहते हैं, तो उसका संरक्षक आप भी हैं। जितनी जवाबदेही हमारी है उतनी जवाबदेही आपकी है। आप भी प्रयास करें कि वैसे मसले ना आए जिससे आपका समाज का, आपका थाना क्षेत्र का व्यवहार जो है धूमिल होए। उसमें आप सहयोग करें और डीजे के जगह लाउड स्पीकर का प्रयोग करें। खेलते समय अखाड़ा में हरवे हथियार, कोई तेज़धार हथियार का प्रयोग नहीं करें जिससे किसी का जान जोखिम में हो जाए। पता चला कि हम लोग पर्व मना रहे हैं, उसी में कोई एक नया गम आ जाए, तो उसका ध्यान रहे कि हम लोग कोई हरवे हथियार का वैसा खेल ना करें जिससे किसी का कोई नुकसान हो सके।